अभी वो कॉपी देना, सोच रहा है तू भी। देखो वैसे 2 खाली पेज होने चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से अपन चार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखते जाना, फिर मैं बता दूंगा इस पे कब आना है ना। तो ऐसे 2 आमने सामने के पेज ले लेना, यहाँ से शुरू करना। बातें करने को नहीं कहा भाई, मैं बाहर निकाल दूंगा, जरा सी बात ही है। 2 पेज खाली, नहीं लिखना कर जाओ। एक बार सुनना, इस बोर्ड को आपका पेज मान लीजिएगा, पहला वाला पेज है ना, सुन रहे हो। जो भी वर्ड लिखो उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ना, फिर लिखना, क्योंकि अपन कुछ ऐड करेंगे इसमें ना, ठीक है ना। पिथेकस का मतलब एप होता है, जो पिथेकस पिथेकस आ रहा है। कहाँ से आ रहा है सही में।
भाई एक बार सुन लो, एक तो फ्रूट लिखा है, समझ जाना ना, ये पूरा पेज मत भर देना इसके अंदर, है ना, आपके पास पूरा पेज है ना, अरे है, तो 2 पॉइंट छोटा छोटा लिखना है, इसमें 4 पॉइंट और आएंगे भी, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं इससे पूरा पेज भर दिया। क्या कह रहा है? अच्छा, थोड़ी जगह चेंज कर ले यार, बैग हटा ले बैग। आ रहे वो बंद करेंगे इसको, और तो क्या करते हो तुम, कैसे खराब करते हो? ये वाला रुक गया क्या? यहीं रख दो रिमोट, यहाँ रिमोट रख दो, कर दो भैया, बंद ही कर दो यार, ये बच्चे नहा के नहीं आते इसलिए। ये कोई बच्चा ब्लैक बैग लेके घूमता हुआ दिखे तो भेजना उसका ना। माइनर में सब आ रहा है, सब पूरा इवोल्यूशन आ रहा है, पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रो में जितना आ गया उसके बाद से। यहाँ तक लिखो बच्चों जल्दी से। इसमें हमने मेन तो एनसीईआरटी को बेस बनाया, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है ना। जो स्लाइड्स मैंने भेजी थी उसकी प्रिंट की जरूरत नहीं है आपको, रेफरेंस के लिए, क्योंकि मॉड्यूल से वो चीजें हट चुकी है इस बार, तो कोई क्वेश्चन अटके तो देख के कर लेना, है ना, काम की चीज मैं लिखवा दूंगा आपको।
क्या हो गया? बाकी बच्चे कहाँ गए? छुट्टियों पे गए? टेस्ट की तैयारी करना है? एम्स में गए? स्कल और क्रेनियम में अंतर समझते हो? बता। और क्रेनियम? हाँ, और किसने यस बोला था? हाँ बता। स्कल और क्रेनियम और क्रेनियम। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अरे पूरी खोपड़ी क्या होती है? स्कल। और ब्रेन बॉक्स क्या होता है? क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या है? कटोरा ही तो है। तो उसकी वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को नाप रहे हैं अपन। तो अपन बोलने में इसको क्रेनियल कैपेसिटी बोल देते हैं। एक्चुअल में इसकी यूनिट होगी क्यूबिक सेंटीमीटर्स, वॉल्यूम। सुनाई दे रहा है? अपन बोलते हैं 600, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी सही तो है, मगर इसकी वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर। कभी मोटरसाइकिल कार के बारे में सुना है? इंजन को कैसे नापते हैं? सीसी। तो क्रेनियल कैपेसिटी होती है क्या? क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, समझ लो। तो एक्चुअल में है क्रेनियल कैपेसिटी, मगर अपन उसको जो नाप रहे हैं दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर्स, है ना। कितने लोग लिख रहे हैं अभी तक? कब तक का प्लान है आपका? छुट्टियों से पहले लिख लोगे? भाई कल एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों लाने हैं आपका ना। तो आज भी यूज करेंगे अपन, कल तो पक्का ही लाना है। कल अपन एनसीईआरटी से पूरा रिवाइज करेंगे एक बार। सिर्फ एनसीईआरटी है ना। और सबसे मेन तो खुद को आना है। ये है मेन तो। जिस तेजी से तुम गायब हो रहे हो, मेरे को लग रहा है हम अकेले बच जाएंगे। भाई वो कहाँ जाता है अगर उसको भगा देते हैं तो? क्या है उसकी जगह? दूसरी क्लास में बैठ जाता है जाके। ये तो कैसी होती है सिंसियरिटी, है ना। उसका नंबर है तो बस। बाहर तो नहीं है। चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। पढ़े? ओके, सुनना ध्यान से, है ना। देखो भाई, इसमें पूरा याद करने का ही आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है ना। मगर इसमें क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं वो समझना जरूरी है, ताकि अपन गलतियां ना करें, है ना। ठीक है, सही। तो एक बार मैं क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू, 5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या 4 5 में एक बार समझाता हूँ। सामने देखो। पहले शुरू करते हैं, हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एप जैसे थे, तो एप फॉसिल। फिर धीरे धीरे मैन के फीचर आए, मगर एप के भी थे, तो क्या बन गए? एप मैन। फिर एप हटा दो, क्या बन गए? मैन फॉसिल। मैन फॉसिल का नाम प्री हिस्टोरिक मैन। सुनाई दे रहा है? तो पहला क्वेश्चन बनेगा, कनेक्टिंग लिंक बताओ। एप मैन फॉसिल, ये तो सुनाई दे रहा है। पहला ये हो गया। सेकंड आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस बोले तो ऐसे ऐसे, है ना। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने हैं? 3। तो कितने हुए? 8। तो इन 8 का सीक्वेंस याद होना चाहिए अपने को ना, बोलो। हो जाता है बड़े आसानी से। अब ऑब्वियसली एनसीईआरटी में 8 के 8 नहीं होंगे, मान लो 5 है, 4 है, तो अपन एक बार सीक्वेंस याद कर लें। फिर जो एनसीईआरटी में नहीं है उनको नेग्लेक्ट कर देना, सीक्वेंस तो फिर भी ये रहेगा ना, बोलो। 2 क्वेश्चन हो गए, 2। तीसरा क्वेश्चन देख देख के जवाब देना, उधर से दोगे। फर्स्ट प्री हिस्टोरिक मैन बताओ। होमो हेबिलिस। एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग के अंदर, सुनाई दे रहा है? ये बताओ, एंसेस्टर ऑफ होमो हेबिलिस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऊपर का देख रहे हो, इधर देखो ना, ठीक है। जैसे एंसेस्टर ऑफ होमो सेपियन, होमो इरेक्टस, समझ में आ रहा है? तो तीसरे प्रकार का क्वेश्चन हो गया, हो गया, तीसरा हो गया। चौथा जो क्वेश्चन आता है, उस चौथे क्वेश्चन में ये क्रेनियल कैपेसिटी पूछी जाती है ना। ऐसे पूछ सकते हैं लोएस्ट किसकी, ऐसे पूछ सकते हैं हाईएस्ट किसकी, मैथ का कॉलम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सुन रहे हो। और 5वें क्वेश्चन में डायरेक्ट फीचर। सबसे पहले फायर का यूज किसने किया? होम इरेक्टर। तुम समझ गए ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो कहीं से भी बन सकता है क्वेश्चन, इसमें बनता है क्वेश्चन नीट में ना। तो एक बार पढ़े अपन, पढ़े। ओके। मैं बिल्कुल मिनिमम पढ़ाऊंगा, उतना जितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल भी कवर हो जाए ना, ठीक है। सबसे पहले आता है एप फॉसिल। क्रिकेट में याद करो डीआरएस, सुना डीआरएस? तो डीआरएस से याद करो, साथ में के चिपका दो, है ना। तो डीआरएस के, ये तो याद हो गया।
तो ट्राप्टिकस, रमाप्टिकस, शिवाप्टिकस, केनियाप्टिकस है ना, बोलो। पिथेकस मतलब एप, ठीक है, याद रहेगा। अब एनसीईआरटी में सिर्फ ये दोनों है तो इनको डिटेल में पढ़ना है, बस इनका नाम याद करना है ना। ये पहले था तो एप जैसा होगा, ये बाद में था तो मैन जैसा होगा, सही बात है। इट इज मोर एप लाइक, इट इज मोर मैन लाइक। बेटा जितना बोलोगे उतना याद होगा, बोलो शर्मा मत, है ना, ठीक है। अब इन दोनों की बात करें तो ये पॉइंट याद करना है। 15 मिलियन ईयर अगो मिलते थे, सुन रहे हो। हेयर ही होते थे, बहुत बाल होते थे, हमारी तरह नहीं चलते थे, 4 पैरों पे चलते थे ना। किसकी तरह चलते थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, समझ में आ रहा है। ये बात याद रखने में ना, इतना ही है। इसमें काम का कुछ ऐड करना होगा, हम क्या करेंगे, पहले एक फ्लो चार्ट बना लेंगे पूरा, फिर अपन प्रोजेक्टर चलाएंगे, उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, है ना। पहले अपन बार बार का पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट आएंगे इसमें ना। ये है कनेक्टिंग लिंक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सुनाई दे रहा है। पिथेकस मतलब एप होता है, ऑस्ट्रेलो मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, साउथ होता है, पता नहीं साउथ में कहाँ रहता था, है ना। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक बात याद कर लो, ज्यादातर फॉसिल कौन से कॉन्टिनेंट से मिले, अफ्रीका। कौन से, ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे अपन, है ना। बड़े आगे, इसकी खास बात, ये पहला ऐसा था जिसने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। अभी तक सारे के सारे 4 पैरों पे चल रहे थे ना। तो 2 पैरों पे चलने का फायदा या नुकसान, फायदा होता है, क्योंकि आपके हाथ फ्री हो गए, और हाथ फ्री होते ही आप ब्रेन की कमांड मान सकते हो, आप वेपन चला सकते हो, अटैक कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो, है ना। अब इसमें डार्विन लगा एक बार, है ना। कुछ 4 पैरों पे चलते थे, म्यूटेशन हुआ, कुछ 2 पे आ गए, तो बताओ इन 2 वालों को फायदा हो रहा है। ये सर्वाइव ज्यादा करेंगे, प्रोजेनी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो बताओ धीरे धीरे दुनिया में यही बच गए, बाकी तो गए सारे, है ना। सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब एक ऐसी लाइन जो आपको परेशान कर सकती है अगर आप होना चाहो तो, इसमें लिखा है हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट्स। इसका मतलब ये है क्या, सिर्फ फ्रूट खाते थे। इसका मतलब है फ्रूट तो खाते ही थे, पक्का ही खाते थे ना, ठीक है। मगर अपन ये पढ़ते हैं, ये मान के चलते हैं मीट नहीं खाते थे ना। फिर बच्चे बोल रहे स्टोन से क्या आम तोड़ते थे क्या, नहीं, ये खुद को प्रोटेक्ट करते थे, ऐसा मान लेंगे अपन, है ना। अरे बोलो, समझ में आ रही बात है ना। इसमें और भी बहुत कुछ आएगा, जैसे इनकी अलग अलग स्पीशीज थी उनके बारे में पढ़ेंगे अपन, इनका फॉसिल के बारे में पढ़ेंगे। अभी खाली छोड़ देते हैं, जगह खाली छोड़िए ना, पूरी मत भर देना, है ना, नहीं तो मिटवाऊंगा। इधर देखो, तीसरे वाले जो होते हैं इसमें सबसे ज्यादा खिचड़ी बनती है, तो इसको ढंग से पढ़ेंगे ना। 3 है इसमें, पहला होमो इरेक्टस, होमो सेपियर। इसके तरीके बनाओ, सीक्वेंस याद करने का। एक तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा तो नहीं है मगर याद हो जाता है ना। इन्होंने पहली बार आग जलाई थी, आग तो आग जलाते छुपा के लाते हैं, हवा ना लग जाए, तो बीच में बैठे हुए ना, तो ये आग को छुपा रहे थे उन्होंने। फर्जी तरीका एकदम, कभी कभी काम आ जाते हैं, पास हो जाते हैं बना ना। तो होमो हेबिलिस से शुरू करते हैं, करे क्या। ओके, होमो हेबिलिस जो था, बहुत सारे फर्स्ट है इसमें, देखो ना। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, एक वर्ड बार बार यूज होगा, होमिनिड, होमिनिड मतलब ह्यूमन लाइक, उसमें भी यूज होगा, मगर इसमें पूरी लाइन लिखी हुई है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग अगर लिखा हुआ गया, कौन, होमो हेबिलिस। टूल इससे पहले वाले ही बनाते होंगे, मगर ये ढंग से टूल बनाते थे, अच्छे से बनाते थे ना। तो फर्स्ट टूल मेकर, हैंडीमैन, ये नाम कहाँ से है हमें नहीं पता है, सुन रहे हो। अब ये मीट वाली कहानी देखो ना, ये भी मीट नहीं खाते थे, ये भी मीट नहीं खाते थे, ये मीट खाते थे, उसको आग में पकाते थे ना, ये तो याद हो गया। ये नीट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं खाते थे, नहीं खाते थे, खाते थे, आग में पकाते थे, ठीक है। बड़े आगे बढ़े, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस पढ़ते हैं ना। जो होमो इरेक्टस होता है, फर्स्ट यूज ऑफ फायर, ब्रैकेट में कुछ लिख लो क्यों था, क्या करते होंगे, फॉर कुकिंग, प्रोटेक्शन एटसेट्रा। फर्स्ट यूज ऑफ फायर फॉर कुकिंग, प्रोटेक्शन एटसेट्रा, एटसेट्रा इसलिए हंटिंग भी करते होंगे, हमें क्या पता। क्वेश्चन ये आता है सीधा, फर्स्ट यूज ऑफ फायर, कुकिंग, प्रोटेक्शन, ईटीसी। बड़े आगे बढ़े भाई, फ्लो चार्ट बनाते टाइम मजाक ही मत करना, क्या पता कभी जीवन में सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके ना। तो नोट तो कंप्लीट होने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। पढ़ेगा बहुत टाइम अगले साल जुलाई में होगा, क्या पता जीवन में कुछ ऐसा हो जाए तुम्हें लगा यार पढ़ना चाहिए ना। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो, तो होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, ये तो 2 याद हो गए। इसमें को अभी कुछ नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे ना। अब आता है इसका आखिरी क्वेश्चन, क्रेनियल कैपेसिटी। देखो भाई, एक क्वेश्चन 3 बार एआईपीएमटी में आ चुका है कि जैसे जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, कौन सी चीज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ, ब्रेन, और ब्रेन के साथ क्रेनियल कैपेसिटी। तो आप खुद देख लो, बताओ धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका मैं नहीं पता, मैं पढ़ना ही नहीं है। एक आइडिया दूं, हमारे अंदर लगभग 1450 होता है, 1450, तो उसके कंपैरिजन में देखो आधा भी नहीं है, तो है ना, सुन रहे हो। तो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 600 रटना पड़ेगा भाई, 600, इधर 650 से 800, इधर 900। ये तो हम सबकी क्रेनियल कैपेसिटी एग्जैक्ट सेम है क्या, हम सबकी हार्ट बीट एग्जैक्ट 72 है क्या। तो ये भी एग्जैक्ट नहीं होती, मैंने वो लिखी है जो नीट में पूछी जाती है, सुनाई दे रहा है। तो 900 हो गई, 900।
ये 1350, ये कहाँ से आया हमें नहीं पता, मतलब नीट में एक बार दे दिया था 1350। ये ना तो मॉड्यूल में ना एनसीईआरटी में, मगर बच्चों का लक अच्छा था, ये मैथ्स द कॉलम में आया था, और बाकी 3 ऑप्शन बच्चों को आते थे, इसलिए उन्होंने कर दिया इसको, है ना। सुन रहे हो, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब इस पेज को अपन एज इट इज छोड़ देंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो अब पता है क्या होने वाला है, इधर देख लो एक बार, इसका नाम पढ़ना। इसके 3 टाइप आएंगे, वो अपन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, इसका नाम पढ़ो। इसके भी 3 टाइप, नेक्स्ट पेज, है ना। तो इस पेज को भी छोड़ देंगे अपन, कुछ नहीं लिखेंगे ना, मिटा दो भाई। यार भाई उसके जो भी दोस्त है ना, जब ये कंप्लीट हो जाए फोटो खींच के भेज देना उसको, है ना। वैसे तो वीडियो देख लेगा वो। कहाँ है, वही है क्या? वो तो नहीं है। हमारे बैच का नहीं हो, कोई और है। उसको तो मैं पहले ही देखे आया था, नहीं है वो। चलो भाई पढ़े। ये आपका नेक्स्ट पेज है, बोर्ड को पेज मान लीजिएगा ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लो। भाई इसके साथ भी 1-2 लाइन थोड़ी जगह छोड़ देना, मतलब, है ना। बाकी 2 के सिर्फ नाम पढ़ना है, में डिटेल नहीं पढ़ना। मिटा दो ये। भाई क्या तकलीफ है चश्मे वाले भाई? तेरे से लिखवाऊं पूरा? क्यों बातें कर रहा है? बता बता, खड़ो। इतनी बात समझा दी फिर भी बातें क्यों? कितनी हाइट है तेरी, गजब। हाँ बता, क्यों बातें कर रहा है? क्या नहीं करेगा? तो अभी क्यों की? बैठ जा, पढ़ा लेने दे यार। ये एक वर्ड भी गलत लिख दिया तो तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे ना, तो सिंसियरली लिख लो इसको। देखिए ग्रीन टी शर्ट में कितना सिंसियर है ना।
इसका मतलब ये रखो, और ये उल्टा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम से अगर अपन पास्ट में जाएंगे तो पहले 1 लाख आएगा या 40,000? अरे रिवर्स में जाओगे तो आज से रिवर्स में जाओगे, पहले 2020 आएगा, 2022 आएगा। तो आज से अगर उल्टा जाओगे तो पहले इधर से आओगे ना, आप यहाँ से आ रहे हो ना, तो पहले ये आएगा ना, इसलिए कई लोग ऐसे घूम के जा रहे हैं, सीधे इधर पहुंच गए। ये वही जगह का नाम है, एमपी। वहां पे डिस्ट्रिक्ट है रायसेन, वहां पे जगह है भीम बेटका रॉक शेल्टर। कोई एमपी से? अरे घबराओ मत, बोलो, एंड में मिलवाएंगे आपको उनसे, है ना? तो बताना बेटा, है ना? देखो, मैंने एक रूल बताया था कि क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी इवोल्यूशन में, याद है? यहाँ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, नेचर को लगा रही ज्यादा हो गई, थोड़ी कम करो, फिर वहां पे सेटल हो गई। जल्दी से लिखें इसको। भाई कोई ऐसे हमारे बीच में होनहार छात्र हैं जो फर्स्ट पेज पे ही लिखे जा रहे हैं, सेकंड पेज पे आ गए ना सर? आस पास चेक करो, कोई ऐसे है तो नहीं आपके? उसका नाम श्रीयंश है क्या? ऑनलाइन आ गया वो? तो कैसे पता? मोबाइल चला रहे हो? बेटा तू बहुत सिंसियर निकला यार, इमोशनल कर दिया तूने।
हम देखो ढूंढ रहे थे एलन में। हाँ बेटा ऐसे ही लिखना है सारा, इस बोर्ड को है ना, आप अपनी कॉपी का पेज मान लो लैंडस्केप है ना। वीडियो नॉट क्लियर बेटा, तो एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट कंफर्म करे, हमारा एक होनहार छात्र आज ऑनलाइन है, वो बताएगा। भाई श्रीयंश बताओ क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसकी बात मानेंगे। श्रीयंश को क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है बेटा, क्लियर है। आप एक बार अपना वीडियो चेक कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए। लिख लिया। और भाई एक रिक्वेस्ट है, देखो आज थोड़ा समय निकाल के जब भी आप पढ़ते हो ना, बिजी शेड्यूल है आपका, उसमें जब भी समय मिले इसको आज ही याद कर लेना, क्योंकि टेस्ट में आ रहा है सब, है ना। तो टेस्ट से एक दिन पहले याद करोगे तो घबराहट हो जाती है, एकदम से नहीं याद होता, तो आज ही याद कर लीजिएगा इसको। कुछ नहीं करना, 2 बार बिना देखे लिखना है, ये फ्लो चार्ट पूरा प्लस एनसीईआरटी, उससे कवर हो जाएगा। अभी इसमें 6-7 पॉइंट और आएंगे दोनों मिला के, ज्यादा नहीं। डन। कौन लिख कौन रहा है अभी तक? आप लिख रहे हैं? हाँ बच्चों पढ़े हो? वही सब लिख चुके हैं, कई बच्चे पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं। सामने देखिए कृपया, पहले तो मुझे पिछला वाला चार्ट रिवाइज कराओ, तभी आगे पढ़ोगे, नहीं तो मैं मिटा दूंगा ना, ठीक है। इधर देखो, हमने पढ़ा था 3, पहला कौन? एप फॉसिल, एप मैन फॉसिल, मैन फॉसिल। मैन फॉसिल का नाम प्री हिस्टोरिक मैन, पहला कौन था? एप फॉसिल। उसमें DRS के, इधर ऑस्ट्रेलोप्थिकस, उधर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन। अब हम होमो इरेक्टस है ना, होमो इरेक्टस जो है ना बच्चों, 3 में डिवाइड किया, जावा मैन, पैकिंग मैन, हाइडलबर्ग मैन। तुम्हें सच्चाई बताऊं, ये कोई नहीं पूछेगा तुमसे, बस नॉलेज के लिए याद रखना, 3 होते हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन है। तो जावा मैन पे क्वेश्चन आता है तो अपन होमो इरेक्टस मान के सॉल्व कर देते हैं, होमो इरेक्टस पे आता है तो जावा मैन, दोनों को सेम मान लेते हैं, मान ले। इसके फॉसिल जावा से मिले थे, जावा इंडोनेशिया में 1891। एग्जाम में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ 1981 था या क्या था, तो ऐसे याद रखना बहुत पहले मिले थे, बहुत पुराना था, तो तब पुराना था तो 18 में आएगा, ठीक है। तो ये फॉसिल मिला तो जावा मैन, और एक्चुअल में इन्होंने फर्स्ट यूज ऑफ फायर किया था। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जावा मैन और होमो इरेक्टस को एक ही मानना है, मान लोगे? ये तो बस एक बार देख लेना इनके टाइप्स है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है होमो सेपियन। अब तुम्हें लगता है एनसीईआरटी में इतना परफेक्ट फ्लो चार्ट बना के दे रखा होगा, बोले एक बार पढ़ के समझ जाओ, नहीं ना। तो एनसीईआरटी ने क्या क्या कर रखा है मैं पहले ही बता दूं। होमो सेपियन के टाइप है ना, अरे है, मगर एनसीईआरटी ने पहले ये समझा रखा है निएंडरथल मैन, फिर होमो सेपियन समझा रखा है, सुन रहे हो? कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बस सीक्वेंस ऐसे। एक और बात, एनसीईआरटी में इसका नामो निशान ही नहीं है, क्रोमैग्नॉन मैन का नाम ही नहीं है, ये सीधे समझा रखा है के वाट, किसने दी कुछ नहीं बता रखा, सुन रहे हो? हमें पता है ये सारी चीजें सही है, फिर भी कभी ऐसे मरने मारने की बात आ जाए तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देनी है अपने को ना, बोलो। नहीं तो देखो दिक्कत क्या है, इसको अगर अपन ऐसे रैंडम पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अपने को सीक्वेंस में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, फिर अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ से शुरू करते हैं, होमोसेपियन, बताओ इसमें कितने आ गए, बोल लो कितने? कौन कौन है? निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नॉन मैन, होमोसेपियन, सेपियन। होमोसेपियन सेपियन को क्या कहते हैं? मॉडर्न मैन। और एनसीईआरटी क्या कहता है? मॉडर्न होमोसेपियन। सुनाई दे रहा है? देखो सुनाई दे रहा है, बोलता नहीं है तू, है ना। उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं ना, ठीक है। सबसे पहली बात, ये कब मिलते थे? 1 लाख से 40,000 साल पहले तक, सुनाई दे रहा है? बरियल ऑफ डेड, एनसीईआरटी ने इतना सा लिखा है, इसका मतलब क्या है, किताबों से अगर पढ़े तो इनके कभी कोई डेथ हो जाती थी ना, तो पूरे रीति रिवाज से उसको दफनाते थे, रिचुअल रीति रिवाज के साथ। आत्माओं में भरोसा करते थे, इमोर्टेलिटी ऑफ सोल, आत्माएं अमर है ऐसा मानते थे ना, डरा नहीं रहा। उसके अलावा ये बॉडी को कवर करने के लिए जानवर की खालों का प्रयोग करते थे, जानवर की खाल इज एनिमल हाइड, एनिमल। इसमें और भी बहुत कुछ अभी आएगा थोड़ी देर में, जैसे इनके फॉसिल का एक अजीब सा नाम है टुआंग बेबी, एक जगह है टुआंग, साउथ अफ्रीका में लिखवाऊंगा।
इनकी दो अलग अलग स्पीशीज मिली थी, एक मिली थी 3 to 4 मिलियन पे, एक मिली थी 2 मिलियन पे, ये भी पढ़ेंगे अपन, है ना, बोलो इस पे आ जाओ। सी से क्रोमैग्नॉन, सी से के वाट, ये बताओ याद रहेगा? तो के वाट डेवलप की थी इन्होंने, कब आई थी? 18,000 साल पहले। ये तुम्हें इसके साथ कंफ्यूज करवाया जाता है। एग्रीकल्चर कब आया था? ये कब आया था? ये किसने दिया था? क्रोमैग्नॉन। ये किसने दिया था? मॉडर्न मैन। सुनाई दे रहा है? पक्की बात है ना? ठीक है, ये याद रखो। इन्होंने ही जूलॉजी का अगला चैप्टर स्टार्ट किया था, क्या नाम? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसका मतलब पालना नहीं होता, इसका मतलब होता है उनको अपनी नेचुरल हैबिटेट से हमारी हैबिटेट में लाना। ये होता है, ये जो डॉग वगैरह शुरू से ही पालतू थे क्या? ये हिट एंड ट्रायल मेथड रहा होगा, उन्होंने भेड़ियों पे भी ट्राई किया होगा, भेड़िया नहीं खा गया होगा, समझ लो। तो इन्होंने पहली बार पालतू बनाया था जानवरों का, है ना, बोलो। सिर्फ जानवर नहीं, क्रॉप्स को भी तो बनाना पड़ता है ना। तो पहले जंगल में उगती थी, घर में आके उगाया, उग गई, कुछ नहीं होगी, है ना, ठीक है। तो ये दो बातें इसमें याद रखनी है। और इंडिया के अंदर ये जो केव पेंटिंग्स मिलती है ना, एमपी में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन, वहां पर एक जगह है भीमबेटका रॉक शेल्टर, वहां पे देखने को मिलती है। तो ये याद करना है अपने को ना, बोलो। फाइनली इधर हो भाई साहब, इधर इधर इधर। देखो भाई, जब भी आप होमो सेपियन सेपियन पढ़ोगे ना, कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मैंने जो स्लाइड भेजी उसमें भी लिखा हुआ है, ये 10,000 साल पहले आए थे। कब आए थे? आए होंगे, मगर एनसीईआरटी में नहीं लिखा। एनसीईआरटी में लिखा है ये आइस एज में आए थे। कब आए थे? और आइस एज का ड्यूरेशन है 75,000 से 10,000 साल, तो इसमें कभी आए थे, है ना। और व्हाट इज आइस एज? एक ऐसा समय था धरती पे जब एनवायरनमेंट बहुत ही अनस्टेबल था, कभी ठंडा होकर बर्फ जम जाती थी, कभी पिघल जाती थी, चलता जा रहा था ना, सुनाई दे रहा है? और एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा, एक बार इसको रिवाइज करो, फिर मैं प्रोजेक्टर चलाऊंगा, कुछ चीजें ऐड करेंगे इसमें अपन। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, पूरा करो, दोनों पेज रिवाइज करो। बताओ, बोर्ड पढ़ के बताओ किसकी लग रही है आपको। हाँ, उसके टाइप्स मान लो। होमो सेपियन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या इट कंटेन्स 3 पार्ट्स। अच्छा, ये तो मिटा रहा हूँ मैं, मिटा दो। भाई एक बार रिवाइज कर लो, टाइम बचाओ घर पे अपना। चलो भाई, 1 मिनट मॉड्यूल पे आओ, कुछ चीजें मार्क कर लो। ये जो मैं मार्क करवा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीजें, नॉट इम्पॉर्टेंट, तसल्ली के लिए, ताकि पीछे वाले क्वेश्चन बन जाए हमसे। पेज नंबर 121 पे हैं सभी लोग, 121। 121 पे आ गए। उसमें नीचे की तरफ एक तो डायग्राम मार्क कर लो भाई, वो डायग्राम देख लेना, वो अड्डियां अड्डियां बता रखी है। और डायग्राम के लेफ्ट में मार्क करो स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी वाला, किसके सिमिलर है? एडल्ट ह्यूमन। मिला? बाकी चीजों में टाइम वेस्ट मत करना भाई, मैं पहले कह रहा हूँ, है ना। बेटा वो जो डायग्राम है उसके लेफ्ट में देख, पेज मत पलट, उसके पास में देख, ब्लू कलर से लिखा होगा स्कल वाला, मार्क कर लिया? उसके बाद ऊपर की तरफ आइए, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है ऐसे सीधा सा, ऊपर ही ऊपर राइट में आ जाओ, होमिनिड, ह्यूमन, उसको मार्क करो। बेचारा बैठ के पढ़ रहा हो, सूर्य में क्यों इवॉल्व हुआ ना? उसके पास वाले को मार्क करो, चिंपैंजी। हमें 2 क्वेश्चन पूछूंगा, इस सूचना के आधार पे जवाब देना, दोगे? ह्यूमन के क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन? ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी। नहीं, अब ध्यान से देखो, ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला सब एक नीचे कॉमन एंसेस्टर से हैं, उसका नाम है प्राइमेट एंसेस्टर, मार्क कर लो। तो ये अपन गलती कर देते हैं, अपन बोल देते हैं चिंपैंजी से बने, अपन नहीं, हम चिंपैंजी गोरिल्ला सब उस एंसेस्टर से बने, और उसका नाम क्या है? प्राइमेट एंसेस्टर। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्लोजेस्ट होने का ये मतलब थोड़ी उसी से बने अपन, क्लोजेस्ट का मतलब है सिमिलैरिटीज है हमारे अंदर, है ना, ठीक है। बस इतना मार्क करना है। नेक्स्ट पेज पे प्लीज, पेज नंबर 123 पे, 123 123। कुछ ऐसे नाम जो पीछे क्वेश्चंस में है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आओ 123 में। जावा मैन का एक नाम है पिथेकैंथ्रोपस,
अजीब सा नाम है, बड़ा सा है क्या? मार्क कर लो, बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन है। उसके नीचे देखो पैकिंग मैन का नाम होगा सिनेंथ्रोपस, है क्या? बस ये दो नाम मार्क कर लो। चलो भैया अपन पढ़ेंगे इसको। एक लाइट ऑन रखूंगा मैं ताकि दिखता रहे आपको ना। सफिशिएंट दिख जाएगा ना? मैं बोलूँ वही लिखना, सब कुछ मत लिखना है ना। दिख रहा है उनको भी? ये बताओ, कल अपन ने कैमोफ्लाज नाम पढ़ा था, प्रेइंग मैंटिस, याद है? बहुत क्लियर नहीं दिखेगा, घबराना मत। कैमोफ्लाज तो वैसे दिखना भी नहीं चाहिए, दिख ही गया तो क्या कैमोफ्लाज है। प्रेइंग मैंटिस, ये टैनी जैसा दिख रहा है, देखो जरा। मैंने इसका पीडीएफ भी भेजा था, उसमें देख लेना, नहीं तो नाम याद कर लो। ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है पहला। प्रेइंग मैंटिस क्या शो करता है? कैमोफ्लाज। बताओ, एनवायरमेंट में खुद को छुपा लेता है भाई साहब। आर यू ऑल राइट? एवरीथिंग नाइस, ओके। नेक्स्ट, ये ऐसे दे दी हमने, जगह बची गई थी। यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ अपन जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये आपके डाइवर्सिटी में भी काम आएगी, तो ढंग से पढ़ लेना। क्यों? एक्सरसाइज 2 जो है ना, एनिमल डाइवर्सिटी, वहां पे कुछ ऐसे नाम है जो आपको पता होना चाहिए। मैमल है, सुन रहे हो? एक बार इसको देख लो। मैमल क्या है? क्लास है। और प्राइमेटा क्या है? ऑर्डर। अरे पता है क्या? ह्यूमन इसमें आता है ना। ये तो ट्री श्रू है, इसकी मतलब नहीं। ये एक बार देख लीजिए। ये तो फ्लो चार्ट याद है, बड़ा सा जो था, ये उसी की समरी है ना। प्राइमेटा को 2 में डिवाइड किया, प्रोसिमियन एंड सिमियन। अबे नाम कुछ और है, एंथ्रोपॉइड बात एक ही है ना। अभी देख लो भाई, कुछ नहीं करना, अभी लिखना विखना नहीं है। प्रोसिमियन को देखो कौन कौन है। लीमर, बताओ दिख रहा है? दूसरा कौन है? लॉरिस। और तीसरा कौन है? टार्सियर। आपको पता है क्या करना है? बस ये 3 नाम याद रखना, कभी लिखे हुए मिल जाए ना कहीं भी। ये मैमल है। कौन है ये उसमें आपके एनिमल डाइवर्सिटी में ना। फोटो देखो कैसे दिख रहा है। अब ये अपने को याद करना है, और हो सके तो कर लेना। मतलब अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत नॉलेज हो, नहीं कर पाओ तो कोई टेंशन नहीं है ना। सिमियन को 3 में डिवाइड किया, मंकी, एप और ह्यूमन। बताओ, ह्यूमन के ज्यादा क्लोज एप या मंकी? समझ में आ रहा है ना? मंकी 2 टाइप के होते हैं। न्यू वर्ल्ड, ये जो होते हैं ना अमेरिका वाले, ये इनकी पूंछ ऐसी होती है, प्री एंसाइल, चीजों को पकड़ सकते हैं इससे ना। याद करो, एक दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे, मैंने वहां पे कौन सा मंकी लिखा था? ओल्ड वर्ल्ड। वो हमारे ज्यादा क्लोज है ना, और आप उसको पहचानते भी होंगे। ये देखो रिसर्च मंकी है ना। इसमें हमारे जैसी 2 चीजें हैं, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ह्यूमन जैसी, और 32 दांत है। कभी काटे गिनना है ना, मुंह खोले हुए। समझ में आ रहा है? कोई बंदर काट ले, रेबीज का इंजेक्शन पक्का लगाना चाहिए। अपन तो सोचते हैं सिर्फ डॉग से होता है, इनसे भी होता है ना। बड़े आगे बढ़े। एप याद कर लो भाई, हो सके तो, अगर बस किए तो, है ना। ये गिबन है, बैठा है आराम से। ये ओरेंगुटेन है। ये गोरिल्ला है। ये अभी अभी नीट देखे हैं। आई कार्ड खा गए हम लोग। तो बताओ, ह्यूमन के क्लोजेस्ट कौन हो गए? चिंपैंजी। समझ आया? पता नहीं कैसा हुआ इनका। ये वाला गुस्से में दिख रहा है थोड़ा। ओके, अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं ना। देखो, प्राइमेटा, प्रोसिमियन, सिमियन, लीमर, लॉरिस, टार्सियर, मंकी, एप और ह्यूमन, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड। हो गया याद? ये चीजों में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, है ना। मैं कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो लिखवा दूंगा। मॉड्यूल बंद कर दो थोड़ी देर, नोट सामने रखो, बस पहला वाला पेज निकालो नोट्स का। मॉड्यूल की चीजें मैंने करवा दी मांग। आज जो लिखे थे ना 2, पहले वाले पेज को खोल के रख लो। कुछ लिखना होगा तो वहीं लिखना है। देखो, न्यू वर्ल्ड यहाँ के होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड वहां के होते हैं। बस आप तो ये देख लो, ये तो होता 32 दांत किसके हैं। और देखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी किसी में प्रेजेंट है? ओल्ड वर्ल्ड। तो आप बस जहाँ पे फ्लो चार्ट शुरू हुआ था ना, उसके ऊपर ऊपर एक लाइन लिख लो, ये वाली। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर क्लोजर टू ह्यूमन। जहाँ ह्यूमन एवोल्यूशन था ना, वो साइड में लिख लो नोट करके, पेज के ऊपर ऊपर। इतनी तो जगह होगी। हैंस नहीं लिखना है, और लिख लो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर क्लोजर टू ह्यूमन, ताकि अपने को आइडिया रहेगा। और घर जाके रीजन लिख लेना, दांत हमारे जैसे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है।
ये सारी पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, किसी को एक्स्ट्रा पढ़ने का शौक हो तो ले लिया बच्चों। क्या दांत क्यों बना रहे हो? अभी डन। ये डेंटल फॉर्मूला तो पता ही होगा तुम्हें। ओके, ये कुछ भी नहीं पढ़ना भाई, बस इसमें वो स्कल वाला पढ़ना था। आपको पता है स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन, याद है क्या? ये कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, चलते जाओ। भाई यहाँ से हमारे काम की चीज आ गई ना। भाई साहब जिस जिसको नींद आ रही है हाथ उठाए। एनीवन? कोई, मेरे को लगा तू उठाएगा। हाँ, फॉसिल्स ऑफ एंसेस्टर ऑफ मैन, ये बताओ पहले 3 में डिवाइड होगा। एप फॉसिल, एप मैन फॉसिल और मैन फॉसिल। एप फॉसिल 3 में नहीं 4 में डिवाइड होगा। ड्राप्थिकस, रामाप्थिकस, शिवाप्थिकस, केनियाप्थिकस। अब आपको कुछ कुछ चीजें कॉपी में ऐड करनी है जो जो मैं बोलूंगा। सबसे पहले ड्राप्थिकस पे आइए। ड्राप्थिकस जगह ना हो तो नीचे तो जगह है ना एरो बनाने के लिए ना। ड्राप्थिकस का एक नाम लिख लो, प्रो कंसल। ये मॉड्यूल में है नहीं तो मैं टिक करवा देता। प्रो CONSUL। क्या पता पीछे कोई क्वेश्चन अटका हो, इसलिए लिख रहे हैं सिर्फ। प्रो CONSUL लिखा बच्चों। चलो एप मैन फॉसिल में नाम बताओ कौन आएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, याद है क्या? और इधर कौन आएगा? होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, पता है ना? अब पढ़ते जाते हैं अपन, कुछ लिखना होगा तो मैं बताऊंगा, मन से नहीं, बोले फीस पूरी दी तो सब लिखेंगे, ऐसा नहीं है ना। ये तो 15 मिलियन ईयर याद है। ड्राप्थिकस, रामाप्थिकस, मोर मैन लाइक जो बाद में आएगा। कैसे चलते थे? गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह हेरी थे, याद है? एक चीज और ऐड करनी है, ड्राप्थिकस में ये ऐड कर लो। ड्राप्थिकस में ही दोबारा से कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप। गौरव में ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मेन मेन पॉइंट बस। बेटा ड्राप्थिकस में कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप। क्या? अब कुछ नहीं लिखना अपने को, बहुत देर तक है ना। बढ़ाएंगे इनको, हम जानते ही नहीं किसने लिख दिया, पता नहीं। सिर्फ लास्ट लाइन काम की हमारे। रामाप्थिकस वाज मोर, बोल लो मोर, एंड रामाप्थिकस वाज मोर एप लायक। तो पहला कॉलम अपना कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, बताओ डन। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस में थोड़ी चीजें ऐड करनी है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस है तुम्हारे सामने, छोटा छोटा लिखना है, इसमें ज्यादा। इधर देखो इधर। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या ऐड करना है समझ लो। इसके फॉसिल जो मिले थे, एक बच्चे के फॉसिल थे, उसकी जगह के नाम पे उसका नाम पड़ा टुआंग बेबी। क्या नाम है? अब ऐसा अजीबोगरीब नाम है, क्या पता कोई पूछ ले। तो इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस में इतना सा लिख लो, नेम ऑफ फॉसिल डैश करके टुआंग बेबी। ब्रैकेट वाला कुछ नहीं लिखना, नेम ऑफ फॉसिल टुआंग बेबी। ये साउथ अफ्रीका में जगह है एक। अभी लिख पा रहे हो? सही सही लिखना यार, कभी मन हो पढ़ने का तो आपके पास पूरा कंप्लीट रहेगा। अब बताइए इनकी खास बात क्या है। इनके फॉसिल अलग अलग टाइम पे मिले थे, कुछ 2 मिलियन पे मिले थे, कुछ 3 to 4 पे मिले थे ना। तो ये लाइन ऐड करो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। 2 मिलियन ईयर अगो लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। पॉइंट बना बना के लिखते जाओ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में लिखना बेटा, कैसे कंफ्यूज हो रहा है? उसी में लिखता है। 2 मिलियन ईयर अगो लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। लिखा? लिखा? अब कुछ नहीं, थोड़ी देर वेट करो, बाकी आपको पता है, कंफर्म करो। हंटेड विद स्टोन वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट, सही बात है। क्रेनियल कैपेसिटी पता है, ये भी अपने को पता है। बताओ कनेक्टिंग लिंक होता है। फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ मैन विद इरेक्ट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन, सही। अब एक ट्विस्ट आएगा। एनसीईआरटी में एक ऐसा पैराग्राफ है, समझ में नहीं आता किसके लिए, मगर थोड़ा रिसर्च करो तो पता लगता है इन्हीं के लिए। वो पैराग्राफ एक बार पढ़ते हैं, पढ़े। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. ब्रैकेट में इनकी स्पीशीज है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना। These revealed hominid, मतलब human-like features, leading to the belief that about 3 to 4 million year ago, man-like primates walked in eastern Africa. सुनाई दे रहा है? They were probably not taller than 4 feet, but walked upright. ये सुनते हमें फीलिंग आती है यही थे, और बाकी बुक से कंफर्म करने पे यही है। तो अपने को इस पूरे को 2 पॉइंट में तोड़ के लिखना है। लिखे? पहला पॉइंट लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो। यहां से लेके यहां तक लिख लो, अबाउट से लेके अफ्रीका तक। अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। बेटा अबाउट से लेके अफ्रीका तक लिख लो। अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका।
तो कंफ्यूज मत हो ना, 2 मिलियन पे भी इनकी स्पीशीज थी, 3 to 4 पे भी इनकी स्पीशीज थी, है ना। लिख लिया हो तो बताओ। लिखा? लिखो धीरे धीरे, लिखो, पूरा दिन है हमारे पास। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट सुन लो क्या लिखना है। Few fossils have been discovered in Ethiopia and Tanzania. Next point. Few fossils have been discovered. मैं रिपीट कर रहा हूं, few fossils have been discovered ज्यादा कुछ नहीं भाई, हमने को शॉर्ट नोट्स बनाने, फुल नोट नहीं बनाने। तो बताओ लिख लिया इतना, इथियोपिया एंड तंजानिया। तो चलो मुझे रिवाइज करो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या क्या आ गया बिना देखे। सबसे पहले बताओ एक कनेक्टिंग लिंक होता है, फ्रूट। 2 मिलियन पे कहा मिले थे? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। 3 to 4 में कहा मिले? ईस्टर्न अफ्रीका। और इनके फॉसिल कहा मिले? इथियोपिया एंड तंजानिया। और फॉसिल का नाम टुआंग बेबी। बस, है ना, हो गया। अब तो एक आध पॉइंट आएगा, अब तो कुछ भी नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट देखो, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, एक बार पूरा आ जान दो, बिना पूछे कुछ मत लिखना भाई। ये जॉज अपने सिलेबस से हट गए हैं, कहीं मिले क्वेश्चन छोड़ो। नीचे शुरू करते हैं, स्पेशल फीचर बताओ। ह्यूमन लाइक बीइंग याद है? वो यूज ऑफ फायर याद है? उसके 3 टाइप, जावा मैन, पैकिंग मैन और हाइडलवर्ग। इसमें याद करो, फर्स्ट टूल मेकर और हैंडीमैन। प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, प्रॉब्ली एट मीट, ये सबको याद है क्या? मीट नहीं खाता था, मीट नहीं खाता था, मीट खाता था, आग में पकाता था, है ना। ये जो नहीं पढ़ने, ये तो 650 to 800 याद है? बोलो। इसमें हमने 900 ही क्यों लिखा? नीट में 900 आया था इसलिए ना, सुनाई दे रहा है। और ये इसका मतलब होता है उभरे हुए जबड़े। जबड़ों में भी एक विकास हुआ है, पहले जबड़े बड़े होते थे, अब पीछे होते जा रहे हैं ना, सुनाई दे रहा है। और ये 2 मिलियन है, इसमें कितना है? अपन सिर्फ ये ऐड करेंगे तो होमो इरेक्टस में 1.5 ऐड कर लो। सिर्फ यही क्यों कर रहे हैं सोचो, एनसीईआरटी। तो होमो इरेक्टस पे आए, कोई गलत लिख रहा हो आसपास तो उसको बताएं कि आप गलत हैं, दूर से। बेटा वो समझ नहीं पा रहा क्या लिखना है। होमो इरेक्टस ढूंढो कहां लिखा है, और उसमें लिखो 1.5 MYA। हाँ बच्चों लिख लिया? अब हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा भैया ना। नेक्स्ट पेज खोल लो आपके उसको, इसमें ज्यादा ऐड नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही है। अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है। इसके नाम से मत घबराना है, साइंटिफिक नेम है, अपन कॉमन नेम पढ़ते हैं। नियंडरथल, ओ नियंडरथल की खास बात, ये एशिया में आ गए थे, कहाँ गए थे? तो देखो नियंडरथल कॉमन नेम पता है आपको, टाइम पीरियड 1,40,000 पता है क्या? क्रीनियल कैपेसिटी किसके सिमिलर थी? मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन में बताओ 1450 थी, इनकी 1400 थी। मैक्सिमम किसकी थी? क्रोमैग्नॉन मैन। अब यहां तक पता है। अब नेक्स्ट देखो, जॉज नहीं पढ़ना अपने को, फूड हैबिट तो हम पढ़ते नहीं है, ये ऐड कर लो। नियंडरथल में एक पॉइंट ऐड करो भाई, लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। बताओ पहली बार एशिया का नाम आया? सही जगह लिखें कृपया, नियंडरथल मैन लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। लिखा? बस अब कुछ ऐड नहीं करना। तो बताओ क्या आएंगे, 2 पॉइंट बचे हैं, क्या आएंगे सोचो। यूज स्किन ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट बॉडी, याद है? लास्ट में आएगा रिचुअल बरियल ऑफ डेड। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखना, बस देखते जाओ। क्यों नहीं लिखना, मैं रीजन भी बताऊंगा। रिवर्स में पढ़ते हैं इसको, है ना। पहले ये देखो, बताओ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल याद है? 18,000 ईयर को क्या आया था? केव आर्ट। कहाँ पे? भीमबेटका, रायसेन, एमपी। बताओ 1650 याद है? ये अपन जानबूझ के नहीं पढ़ रहे, एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो क्यों परेशान हो अपन, है ना। ठीक है, किसी को पढ़ना हो तो मैंने स्लाइड दे दी आपको, सुनाई दे रहा? ठीक है। इधर बताओ एक कब आए थे? अरोज ड्यूरिंग आइस एज, याद है? 75,000 से 10,000 स्टार्टेड एग्रीकल्चर, ये था 1450 याद है? अब कई लोग बोलते हैं 10,000 साल पहले आए होंगे, हम क्यों परेशान हो, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है ना, सुन रहे हो। और मॉडर्न मैन है, ये बातें हो गई। अब 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, नीट वाले सॉल्व करेंगे अपन, करे? आंसर मत बोलना, सब खुद दिमाग लगाएंगे। चलो बताओ, होमो हैबिलिस में कितना था? जोर से बोलो। 650 to 800। नियंडरथल में कितना था? 1400। नहीं याद रहा क्या? होमो इरेक्टस में कितना था? 900। और बचाओ होमोसेपियन में लगा दो 1350। तो आंसर
कौन सा आ रहा है? थर्ड। चेक कर लो कौन सा आ रहा है। बच्चों को 1350 नहीं पता था, सही बता रहा हूँ, मगर उनको बाकी 3 तो पता थे, और आप 2 सॉल्व करते ही आंसर निकल जाएगा। बोलो बेटा, इधर देख ही ना तू बोर्ड की तरफ, क्या बात है। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे ना, आंसर कोई नहीं बोलेगा। बेटा इधर देख, तेरे से पूछूंगा। ये तो एग्रीकल्चर 50,000 साल पहले आया था क्या? रात का हमारी तरह चलते थे क्या? होमो एबिलिस मीट खाते थे क्या? आवाज नहीं आ रही? तो आंसर क्या होगा? 4। नियंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1,40,000। याद है? ये सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते नीट में। देखो, होमिनिड ह्यूमन लाइक, जैसे जावा बोला, जावा किसका पार्ट था? होमो इरेक्टर। याद है क्या? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, समझ में आया? तो मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, एक बार ये चार्ट कंप्लीट हो गया ना, इसको रिवाइज कीजिए आप लोग। क्या करूँ, नहीं करूँ? मजाक नहीं, सीरियसली पढ़ लो एक बार। तरीका पता है पढ़ने का? पहले हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर उसके अंदर जो लिखा है। भाई कल पढ़ के आना प्लीज, है ना? कल तो आना, ये भी बात है, पढ़ के आना। ये बच्चा सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक भाई, पढ़ लिया? मॉड्यूल पे आओ, चलो इसको खत्म करें। हाँ बच्चों, पेज नंबर 124। थोड़े सिंसियरली पढ़ लो यार, तू कितनी उबासी लेगा यार, कितनी उबासी लेगा? ग्लोबल वार्मिंग वैसी फैल रही, क्या करना। हाँ भाई, 124 पे नीचे 2 बॉक्स बने ना, ऊपर वाले बॉक्स की पहली लाइन नीले रंग से जो लिखी है, एक बार रुक जाओ, भाई साहब ने अभी मॉड्यूल खोला है। 124 आ गए एक बार में? हाँ, ब्लू वाली लाइन को मार्क करो। ये तो किसी ने पैरेलल इवोल्यूशन वर्ड सुना है? उस दिन वाला याद नहीं रखना, आज वाला याद रखना, ये एनसीईआरटी का है, सुनो। Among the stories of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is most interesting and appears to parallel evolution of human brain and language. ये पता क्या कहना चाह रहा है? जैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ, वैसे वैसे लैंग्वेज डेवलप हुआ। बताओ दोनों साथ साथ डेवलप हुए? पैरेलल क्यों ऐसा हुआ? ब्रेन जब डेवलप होगा, बताओ, तभी तो लैंग्वेज सेंटर्स आएंगे, तभी लैंग्वेज आएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब ये बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स पे आ जाओ, चारों पॉइंट टिक कर लो, तुम्हें आते हैं। चिंपैंजी इज द क्लोजेस्ट एप टू ह्यूमन, सही। सेकंड याद कर लो, गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। आसाम में मिलता है, घूमने जाओ तो देख के आओ। नेक्स्ट देखो, होमो इरेक्टस इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो, क्या बोला, कौन सी भाषा? होमो सेपियन। चलो बिना देखे बताओ, मॉडर्न मैन का कॉमन मतलब जस्ट एंसेस्टर? क्रो-मैग्नन मैन। फोर्थ पॉइंट वही है, देख लो। क्रो-मैग्नन मैन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। दिखाई दे रहा है? क्या हो गया, कैसे थक रहे हो तुम? एवरीथिंग ऑल राइट? क्या हो गया, टेस्ट की टेंशन? क्या टेंशन, सिंपल टेस्ट है। क्या हो गया? हाँ भाई, अब बिगनर बॉक्स करेंगे आप लोग सॉल्व, शुरू हो जाओ। बिगनर बॉक्स, भाई साहब इनको दिखाओ कि पीछे जोड़ है। तो जो भी आंसर की लिखेगा मैं चेक करूंगा ना, कर सॉल्व कर। एक पेज पे लिखना आंसर किया ना। सिंपल है वैसे तो, सीधा सीधा ही है, कुछ है नहीं ज्यादा।
बेटा एक पेज पे लिखना आंसर की, मैं चेक करूँ। हाँ चल वहीं कर ले। हाँ भाई हो गया सॉल्व। इसी में डाउट क्वेश्चन में डाउट। नाइन्थ में किसमें डाउट आ गया देखो? थर्ड में डाउट आ गया। होमो इरेक्टस इज बायोलॉजिकल, बताया था होमो इरेक्टस मतलब पैकिंग मैन, जावा मैन, उसी के तो टाइप है। 10th कलर्ड नहीं पता देखो, रॉक पेंटिंग, केव आर्ट, सी से केव आर्ट, सी से क्रोमैग्नॉन मैन। और किसी में डाउट? सब में डाउट नहीं। एनसीईआरटी भाई भाई तुरंत इसको एनसीईआरटी से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। हाँ भाई तेरी आंसर की लिख ली तूने? सही लिखी है? अब चल लिख तो लिख, मैं चेक करूंगा, पीछे से मत देखना। चलो भाई जल्दी से एनसीईआरटी, अभी तो एनसीईआरटी पे जा। पेज नंबर 140, 140। बेटा पेपर हो गया सबमिट, खत्म हो गया टाइम। एनसीईआरटी पैन है अब तो, तेरी एनसीईआरटी अलग रंग की है, मार्क्स ज्यादा आते हैं तो अलग एनसीईआरटी आती है। चलो भाई, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। भाई मैं रैंडम किसी किसी से पूछूंगा तो प्लीज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सुनो, about 15 million year ago, primates called Rapithecus and Ramapithecus were existing. They were hairy and walked like gorillas and chimpanzee. Ramapithecus was more man-like, Rapithecus was more ape-like. एक चीज समझो, हमने जो उस चार्ट में इतनी जगह छोड़ी है ना, वो आपके लिए है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको लगे कोई पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा, उसमें ऐड कर सकते हो आप, है ना? सुन रहे हो? वो आप पे डिपेंड करता है, मेन में लिखवा दिया। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. These revealed hominid, मतलब human-like features, leading to the belief that about 3 to 4 million years ago, man-like primates walked in Eastern Africa. यहाँ से कुछ पता नहीं लगता किसके लिए लिखा हुआ है, मगर अब हिंट मिलेगा थोड़ा, है ना? They were probably not taller than 4 feet, but walked upright. तो upright आते कौन होना चाहिए? Australopithecus. सुनाई दे रहा है? ये उसकी एक स्पीशीज हो गई। अब दूसरी, 2 million years ago, ऑस्ट्रेलोपिथेसेंस, मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही होता है, प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। तो कंफ्यूज मत होना, इसी की दो स्पीशीज है, एक 3 to 4, एक 2। बोलो ओके। एविडेंस शो दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट। अब पता है होमो हैबिलिस की कहानी आएगी, ध्यान से पढ़ना। सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, मतलब जो भी हड्डियां मिली उनमें से कुछ हड्डियां अलग प्रकार की थी। सुनाई दे रहा है? ओके। This creature was called the first human-like being, the hominid, and was called the Homo habilis. The brain capacity were between 650 to 800 cc. मोबाइल ना चलाएं जो भी चला रहे, ये लिखा हुआ नहीं एनसीईआरटी में। They probably did not eat meat. उसके बाद आ गया इरेक्टस, है ना? Fossil discovered in Java in 1891 revealed the next stage, that is Homo erectus, about 1.5 million year ago. याद है बनने ऐड किया था भाई? Homo erectus had a large brain around 900 cc. होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या खेल खेला, होमो सेपियन समझाने से पहले निएंडरथल समझा रखा है। सुनाई दे रहा है? तो इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, उनकी मर्जी जो चाहे। A Neanderthal man with a brain size of 1400 cc lived in near East and Central Asia between 1 lakh and 40,000 years back. They used hides to protect their body and buried their dead. उसके बाद होमो सेपियन समझा रखा है। Homo sapien arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races. During Ice Age, between 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapien arose. कौन है modern? Homo sapien sapien, याद है क्या? Okay. Prehistoric cave art किसने दी? इन्होंने नहीं लिखा, हमें पता है क्रोमैग्नॉन ने, इन्होंने नहीं लिखा। Prehistoric cave art developed about 18,000 years ago. One such cave painting by prehistoric human can be seen at Bhimbetka Rock Shelter in Raisen district of Madhya Pradesh. Agriculture came around 10,000 years back.
and human settlement started. The rest of what happened is part of human history of growth and decline of civilization. इसका मतलब सभ्यताएं आती गई जाती गई, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सुना है क्या? समरी पे आए. समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स न्यू पॉइंट्स. फिर पानी आ रहा है बेटा, उधर हो जाने, बहुत जगह है उधर हो जाओ. नींद आए हो तो बैठे रहो. शुद्ध पानी आता है क्या इसमें? एकदम गंदा आता है. अरे एयर में से कंडेंस करता है ना, तो पानी भरते हैं क्या इसमें कूलर की तरह? इस रूम का मॉइस्चर कंडेंस करके बाहर फेंक रहा है. पाइप खा गए तो अंदर टपक रहा है. यही तो है. नहीं पता तुम्हें? समरी, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ध्यान से सुनना भाइयों. हाँ, जिनकी नई एनसीईआरटी है, नकली वाली वो भी सुना. द origin of life on earth can be understood only against the background of origin of universe, especially earth. याद है वो? origin of universe, origin of earth, origin of life. पहला पैराग्राफ याद है? Okay. Most scientists believe chemical evolution, that is formation of biomolecules, preceded the appearance of first cellular form of life. तो पहले कौन? Chemical. बाद में कौन? Biological. सुनाई दे रहा है? प्रीसीड मतलब पहले. 999 डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई भी. नहीं, आगे बढ़ेंगे अपन. द सब्सिक्वेंट मतलब इसके बाद क्या हुआ. द सब्सिक्वेंट इवेंट्स एज टू व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ कंजेक्चर्ड स्टोरी बेस्ड ऑन डार्विनियन आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. मतलब प्रायोरिटी इज गिवन टू डार्विन. तो बताओ जिराफ की लॉन्ग नेक क्यों? डार्विन. लेमार्क नहीं, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डार्विन. तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? ये खत्म करते मुझे याद दिलाना सर, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे होमोलॉजी एनालॉजी का, है ना? ये समरी खत्म होती है. बढ़े आगे. ओके, कहाँ गए? डार्विन. डार्विन, हाँ. नेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ हैज बीन चेंजिंग ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स. सही बात है. इट इज जनरली बिलीव्ड दैट वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट इन वेरिएबल फिटनेस. अंडरलाइन करो इस लाइन को. इट इज जनरली बिलीव्ड दैट वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन रिजल्ट इन वेरिएबल फिटनेस. इसका मतलब पता क्या है? वेरिएशन अगर अच्छे हुए तो फिटनेस ज्यादा, वेरिएशन अगर बुरे हुए तो फिटनेस कम. वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जैसा फिजिक्स में मतलब वेरिएबल कांस्टेंट. अरे बोलो. तो वेरिएशन अच्छा है तो फिटनेस ज्यादा, सर्वाइवल के चांस ज्यादा, रिप्रोडक्शन ज्यादा. अगर वेरिएशन बुरा है तो फिटनेस कम. खेल लो इससे, खेल लो. क्या ये? अच्छा, वो और लगे तुम्हें एक दो. नहीं, मैं समझा रहा हूँ, वो भाई उससे खेल रहा है, पता नहीं किससे. नेक्स्ट पे आते हैं भाई. ये मैंने कल पढ़ाया था, देखते हैं कितने बच्चों को याद है. एक को तो याद होगा पक्का जो बातें कर रहा है. हाँ. अदर फिनोमिना लाइक हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट. कुछ याद है? may accentuate these variation leading to appearance of new species and hence evolution. मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट से नई स्पीशीज बनती है, उससे एवोल्यूशन होता है. सुनाई दे रहा है? अगला भी अपने कल ही पढ़ा था. होमोलॉजी इज अकाउंटेड फॉर बाय द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिसेड. मतलब ब्रांचिंग डिसेड और होमोलॉजी एक ही बात है. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अरे कॉमन पॉइंट से पढ़ रहा था. स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिल्स एंड कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन. पता है अपने को. अमंग द स्टोरीज, ये अभी वाली लाइन, अमंग द स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज the story of evolution of modern man is most interesting and appears to parallel evolution of human brain and language. क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार जल्दी से. 9 नंबर इसी में और किस में? एनसीईआरटी में. भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई फिक्स जवाब नहीं है. तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हारे विचार अलग हो सकते हैं, किसी और के विचार अलग. मैं ये बता रहा हूँ जनरली हम इसका आंसर नो देते हैं. क्यों देते हैं? इधर देख के सुनो. देखो एक बार चुप हो जाओ, चुप. अगर आप ज्यादा पीछे जाओगे तो अपन जितने भी लोग हैं सब उन प्राइमेट एंसेस्टर से बने हैं. यदि अभी टिक किया था. और पीछे चल जाओ तो प्रोटोजोआ से बने सब, है ना? ठीक है, इतना पीछे नहीं जाना. अभी जो होमोसेपियन है इससे थोड़ा सा पीछे जाओ, रिसेंट एंसेस्टर है ना. तो जो होमोसेपियन बने वो सारे एक ही एंसेस्टर से बने, इसका कोई शॉर्ट आइडिया नहीं है. मतलब ये भी हो सकता है अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है वहां पे उनके एंसेस्टर अलग अलग हो, हमें नहीं पता. दूसरी बात, आप डेफिनेशन ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन याद करो. स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट and literally radiating to other areas of geography, formation of new species. इस समय धरती की बात करो, स्पीशीज कितनी है? अरे एक ही तो होमोसेपियन. और इस डेफिनेशन के हिसाब से तो भी बहुत सारे रेडिएट हो चुके होने चाहिए था, है ना? तो उसको 100% फुलफिल नहीं कर रहा है डेफिनेशन को, इसलिए नो ज्यादा बेटर आंसर होना चाहिए. लिखना अपने को कुछ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने पूछ लिया हमसे, है ना? तुम्हें सुनाई दे रहा है? अब वो होमोलॉजी का क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों के जवाब देना मुझे. दोगे?
दिमाग का प्रयोग करे पढ़ने वाले बच्चे है ना, करोगे? उसको भी दिखाओ इधर। सुनो, पहला एक तरफ दे रखा है इंसेक्ट के विंग और एक दे रखा है बर्ड के विंग, एनालॉजी सही, सोच सोच के जवाब देना। सेकंड, इंसेक्ट के विंग और मैमल यानी बैट के विंग, अभी भी एनालॉगी। अरे एनालॉगी तो है, होमोलॉगी कैसे हो सकती है ना, यहां तक सही। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बर्ड के विंग और बैट के विंग, ये बेटर इज होमोलॉगी। एक तो बहुत पास के रिश्तेदार है और मॉडिफाइड फोर लिम्ब है, सुन रहे हो सकता है रेयरली कोई ऑर्निलॉगी बोल दे, मगर हमें होमोलॉगी मानना है ना, समझ गए? हो गया। अब हमारे पास 5 मिनट है एक्सरसाइज 1 पे ही, एक्सरसाइज 1 के लिए इतना ही मिनट बचता है भाई। कल इसको वाइंड अप करेंगे, एनसीईआरटी से पूरा रिवाइज करेंगे इसको एक बार, है ना। कल एनसीईआरटी जरूर लाए, मॉड्यूल जरूर लाए, खुद आए पहले तो। अपन क्वेश्चन नंबर 83 से शुरू करने वाले थे ना, है ना, मैंने बोला था ना। चलो भाई सुनना, भाई 5 मिनट सिंसियर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ज्यादा सही बताना है और नियो डार्विनिज्म मान के सॉल्व करना है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो, है ना। तो 83 पढ़ो आपके मॉड्यूल का। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन एवोल्यूशन बट इज नॉट कंसिडर्ड एज द बेसिक फैक्टर फॉर एवोल्यूशन? समझ गया ना, क्योंकि वो भी करता है एवोल्यूशन, खुद ने लिखा है, मगर न्यू डार्विनिज्म की अगर बात करें तो उसमें इसको अपन ने अलग से कंसिडर नहीं किया, तो इसीलिए आंसर अडेप्टेशन जाएगा। भाई सुनाई दे रहा आपको? ठीक है ना, वो देख रहा पेज पलट के, भरोसा नहीं है उसको, देख ले। नेक्स्ट करो सॉल्व। फैक्टर्स हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर, मैंने ट्रिक बताई थी। कम प्रायोरिटी किसको देनी है? कंपटीशन। ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? आइसोलेशन एंड वेरिएशन। वेरिएशन का एग्जांपल म्यूटेशन। हुआ सॉल्व? चारों सही में मना नहीं कर रहा, ये ज्यादा सही है, ज्यादा, है ना। नेक्स्ट तो आता है अपने को, और नेक्स्ट हाँ 87 पे हो। कवर स्टोन का मतलब क्या होता है? ढक्कन नहीं, मेन 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 नहीं, आंसर तो नेचुरल सिलेक्शन है, वर्ड तो समझ में आना चाहिए ना। तो कवर स्टोन का मतलब होता है मेन पॉइंट, तो डार्विन की थ्योरी का मेन पॉइंट ये था। तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? 88 पे हो। द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद करो, जीन माइग्रेशन नहीं, ये नहीं, इसका अगला जेनेटिक ड्रिफ्ट वाले के अंदर फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट, मतलब कुछ जीन का लॉस भी तो हो रहा था। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए 89, मैंने बता दिया था क्या? ये जायंट टर्टल आता है इसमें, हम पढ़ते नहीं है मगर याद करना है ना। नेक्स्ट देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेमार्क? यही है क्या? पहला बताओ, एनवायरमेंटल प्रेशर है क्या? है। याद करो, चेंजिंग एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स। बताओ थर्ड और फोर्थ तो पक्का ही है, सेकंड नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी वेरिएशन की तो बात ही नहीं की, इन्होंने तो बोला था आप चाहो वो हो जाएगा, है ना। गुड क्वेश्चन। 92, 92 सॉल्व करो। इनिशिएटिंग फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज वेरिएशन, बिना वेरिएशन के कुछ नहीं हो सकता। बताओ पहले चेंज आना जरूरी है। कंपटीशन अच्छी बात है, कर लो, मगर उससे थोड़ी आते हैं चेंज, कंपटीशन की वजह से वेरिएशन आना फिर हो जाता है। तो याद रखना, कंपटीशन जरूरी नहीं है, बिना कंपटीशन के भी वेरिएशन हो सकता है, कुछ तो बोलो। 93 इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से करना। 93, अकॉर्डिंग टू द न्यू डार्विनियन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल? फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा क्योंकि ओनली लिखा है। सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो डार्विन की तरफ ज्यादा जा रहा है। याद करो, यूजफुल वेरिएशन वर्ड किसने किया था? डार्विन। न्यू डार्विन ने तो क्लियर कट बोला था, क्या बोला था? म्यूटेशन विद नेचुरल सिलेक्शन। तुम्हें याद है क्या? ये करो भाई 105, ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइपेडल मूवमेंट क्या होगा? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 105 ये है कि ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइपेडल मूवमेंट, ये ढूंढो कौन से नंबर पे। 10, अच्छा बहुत सारे उड़ा दिए, 101 करो। ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइपेडल मूवमेंट, फोर आर्म्स बिकमिंग फ्री फॉर कैरिंग आउट ऑर्डर्स ऑफ ब्रेन। बताओ यही हुआ? हाँ तो ये जो एक्सरसाइज है तो हो गया कि, बताओ मैंने 3 बता दी थी कि 3, तो आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो कल अपन 3, 2 और एनसीईआरटी जो बच गया उसको करेंगे ना। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। कल पढ़ के आना भाई पूरा, है ना।
चलो बच्चों क्लास एंड की जाएगी।